हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जो भी लोग 2021 से सरकारी नौकरी का भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे उन सभी छात्रों के लिए मोदी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल है कि सर जो सीईटी लागू हुआ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हुआ है, उसको पूरा डिटेल्स में समझा दीजिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि सीईटी लागू होने से क्या बेनिफिट है और क्या स्टूडेंट को घाटा है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2021 से कोई भी भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं केंद्र सरकार का, तो आपके लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। छात्रों को अब बार बार प्री एग्जाम नहीं देना होगा और साथ में बार बार प्री एग्जाम के लिए शहर से शहर नहीं जाना होगा। राहत, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब एक ही प्री परीक्षा होगी। आपको बता दें, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, सबके लिए अब एक ही परीक्षा होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें आपको पास होने पर 3 साल तक आपका ये वैध रहेगा। मतलब आप डायरेक्ट अब मेंस का एग्जाम एसएससी, रेलवे या बैंकिंग में दे सकते हैं। तो छात्रों के लिए खुशखबरी है। पहले छात्रों को क्या होता था कि जैसे प्री में स्टूडेंट मान लीजिए बिहार के पटना के हैं और उनका सेंटर दिल्ली में दे दिया, तो दिल्ली में एसएससी का एग्जाम देने गए हैं और दूसरा फॉर्म बैंकिंग का भरे हैं, उनका इंदौर में एग्जाम दिया है तो वहाँ पर देने गए हैं। तो अब आपके शहर में ही एग्जाम होगा, शहर में ही आपका सेंटर बनाएगा केंद्र सरकार और सबका एक ही एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, सबका एक ही सीईटी होगा। अगर आप सीईटी पास करते हैं तो 3 साल तक आपको कोई प्री एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आप मेंस परीक्षा देंगे। देखिए इसका सबसे पहले आपको देखिए ये बेनिफिट दिखाते हैं। रेलवे, बैंक और एसएससी के लिए अब साक्षात पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, एक एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक गठन हुआ है जो आपका एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का एक बार ही आपका एक एग्जाम सीईटी लेगा। आप हर साल सीईटी दे सकते हैं। एक बार सीईटी पास कर लिए तो 3 साल तक कोई आपको प्री एग्जाम नहीं देना है। चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हैं, बैंकिंग का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में एक ही सवाल है कि सर मान लीजिए हम पहले के छात्र हैं, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग का सिलेबस अलग होता है, एसएससी, रेलवे का सिलेबस अलग होता है। रेलवे में कुछ भर्ती 12th पर रहता है, कुछ भर्ती ग्रेजुएशन पर रहता है। तो ये किसके लिए है? तो ये आपका जो सीईटी है वो 10th के लिए अलग है, मतलब 10th लेवल का जितना एग्जाम है उसके लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा, साथ में बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा। इसका देखिए कोई भी आपका चीज़ आता है उसका घाटा के साथ साथ बेनिफिट भी होता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने बेनिफिट का बात किया। इसका घाटा क्या है? जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको अब अलग से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी का सिलेबस अलग है और बैंकिंग का सिलेबस अलग है और दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा क्योंकि एक ही दोनों का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो इसके लिए सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया, जैसे ही जारी किया जाएगा आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। साझा पात्रता परीक्षा के जरिए यह अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और समय के साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता और बल मिलेगा। मतलब मान लीजिए कोई बच्चा एसएससी का फॉर्म भर दिया, कोई बच्चा बैंकिंग का फॉर्म भर दिया, तो सबका प्री देना रहता था, लेकिन अब एक बार मेहनत करके प्री निकाल लीजिए, सीईटी निकाल लीजिए, 3 साल तक आप कोई भी डायरेक्ट मेंस एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का दे सकते हैं। घाटा यही है कि अगर आप 2 साल 3 साल से तैयारी किए हुए हैं तो सीईटी के लिए आपको अलग तैयारी करना होगा, क्योंकि आपको बता दें सिलेबस एसएससी का अलग होता है, बैंकिंग का अलग होता है। तो इसके लिए कंसोलिडेट सिलेबस तैयार करेगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आपको आई होप पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि क्या इसका बेनिफिट है और क्या इसका घाटा है। घाटा यही है कि अगर आप तैयारी किए हैं तो इस बार जितना भी वैकेंसी भर्ती आया हुआ है, चाहे बिहार में बिहार दरोगा है, बैंकिंग है, एसएससी का जो भी वैकेंसी आया है,
इसी बार मौका है, तैयारी किए हैं तो नौकरी ले लीजिए। इसके बाद आपको बहुत दिक्कत होगा क्योंकि सीईटी के लिए आपको फिर से तैयारी करना होगा। ये बेनिफिशियल ज़्यादा उनके लिए है जो इस बार 12th पास किए हैं, जो इस बार 10th पास किए हैं और नए कंपटीशन में आए हुए हैं, क्योंकि पहले से तैयारी किए हुए छात्रों को अब दोबारा एक अलग सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों का अब एक ही प्री होगा जिसको हम लोग कहेंगे सीईटी। और इसमें देखिए बेनिफिशियल क्या है, बच्चों को बार बार फी देना रहता है। जैसे मान लीजिए अभी आईबीपीएस का फॉर्म आया है तो बच्चा आईबीपीएस का फॉर्म भरेगा, उसका 850 रुपया हो गया है। कुछ महीना पहले आरआरबी का 850 रुपया दिया है, मतलब बहुत सारे फीस देने होते थे। लेकिन अब आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आपको फीस भी एक ही बार देना होगा। तो कह सकते हैं ये छात्र हित में फैसला है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगी हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।